दोस्तों, आप कितनी जल्दी अपना मोटापा कम करना चाहते हैं? क्या इसके लिए 50 मिनट दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस लाजवाब सोना सोल्यूशन बेल्ट को सिर्फ 50 मिनट तक लगाइए और अपनी कमर और पेट घटाइए। ये टेलर ब्रांड्स का दावा है। Oh shit! No! इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। पहले मैं बहुत मोटा था, लोग मुझे मोटू मोटू आलू के चिढ़ाते थे। फिर मैंने ये स्लिम बेल्ट देखी और अब मैं पतला हो गया हूं। जी हाँ दोस्तों, स्लिम बेल्ट का कमाल। याद आया टेली शॉपिंग का वो जमाना। जी हाँ दोस्तों, 2000 के आसपास ये जो टेलीविजन का जमाना था और टेली शॉपिंग जब आया तब हमें बेवकूफ बनाना शुरू किया गया। अब कैसे बेवकूफ बनाया गया और हम क्या करना चाहते हैं, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कोई नुस्खा नहीं बता सकता कि 14 दिन में आपका 10 किलो वेट कैसे कम हो सकता है। जो भी आपको ये चीजें बताएगा वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जैसे अब यहाँ पे अब मेरे साइड में आप थंबनेल्स देख रहे होंगे। इन थंबनेल्स में आपको क्या दिखाया जा रहा है कि 7 दिन के अंदर साइड बेंड कैसे कम करें, ये कैसे करें, और इन सबके 1-1, 2-2 लाख से ऊपर व्यूज हैं और लोग बेवकूफ बन रहे हैं। और ये बेवकूफ कैसे बनाया जाता है वही आपको बताया जाएगा। अब इन लोगों का मैं क्या बोलूं, ये लोग तो अपने बाप के सगे नहीं होते। ये लोग तो बच्चों को नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा तन की शक्ति, मन की शक्ति, दूध की शक्ति बढ़ाओ, ये करो वो करो। ये सारे के सारे जो एड्स आपने देखी होंगी, उसके अंदर अगर आप एक बार इंग्रेडिएंट्स अपने पीछे देख लो ना तो आपको पता चलेगा 100 ग्राम में से 76 से 77 ग्राम तो हम चीनी खिला रहे हैं अपने बच्चों को। और आप ऐसे लोगों के भरोसे आकर के बेवकूफ बनते हैं और यही बेवकूफ बनना हमें छोड़ना होगा। आपकी दुखती रथी होती है जिसके ऊपर हाथ रखा जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी बीमारी भी ना हो, उसको बीमारी बना करके बेचा जाता है। आजकल यही हो रहा है। बात करते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल की। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि आपकी 9-10 घंटे की ऑफिस जॉब है, आप बैठे रहते हैं, फिर आप ऑफिस से निकलते हैं, ट्रैवलिंग आपकी 3-4 घंटे की होती है, घर आते हैं, सो जाते हैं। पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल यही शेड्यूल चलता रहता है और ये शेड्यूल चलने की वजह से ही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है और आपको मेहनत करने के लिए आलस आता है। और जब आपको आलस आता है तो 80-20 का एक रूल आपको समझाया जाता है जो हमेशा गलत होता है और उसी की दवाई देकर के आपको बेवकूफ बनाया जाता है। हमेशा रूल होता है कि आपको डाइट, आपका जो एक्सरसाइज है, आपका जो स्लीप है, जो आपके स्ट्रेस लेवल है, तीनों बराबर होने चाहिए। मतलब 33 और 1% हमारा कॉमन सेंस जो हम भूल जाते हैं। डाइटिशियन ही ये चीजों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप जाते हैं और बोलते हैं मुझे 1 महीने में पतला होना है और वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल 1 महीने में आपको पतला कर देंगे। कैसे करेंगे? आपकी बॉडी से आपको वाटर निकाल कर। देखिए, आपकी बॉडी में 3 वेट होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में वाटर वेट, मसल वेट और फैट वेट। फैट वेट को कम करना सबसे मुश्किल होता है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एक बड़ा प्रोसेस होता है। जो स्लिमिंग स्लेंटर्स होते हैं और जो जिम वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी से आपका जो वाटर वेट होता है वो निकालते हैं और आपको दिखाते हैं देखिए आप पतला हो गए। आप 2 महीने जिम करेंगे, आपकी जो कैलोरीज होंगी वो उसको कम कर देंगे, लेकिन 2 महीने के बाद जो आप थक जाएंगे, आप जिम जाना बंद कर देंगे और आपका वेट दोबारा इंक्रीज हो जाएगा और ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन अगर हम अपने ग्रैंडफादर्स की बात करें, जो हमारे दादा परदादा होते थे, तो आपको एक चीज समझ में आती होगी कि वो लोग हमें बहुत कम बीमार पड़ते हुए दिखाई देते थे। वो 95-100 की एज तक आराम से जी जाते थे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। वो सुबह उठते थे, खेतों में जाते थे, हल चलाते थे, वो सब काम करते थे जो कि उनकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता था और उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती थी। आजकल ऐसा नहीं होता है। ऑफिस जॉब होने की वजह से हम उन चीजों की तरफ नहीं जा पाते हैं और यही रीजन होता है जहां पर हमसे पैसे खींचे जाते हैं, हमें वो सपने दिखाए जाते हैं जो हमें सपने नहीं दिखाई देने चाहिए। आप एक बात बताइए, 30-35 साल आपने लगाए अपनी जिंदगी में जंक फूड खा करके, बाहर का खा करके, घर में बैठ करके, और आप चाहते हैं 1 महीने में आपका वेट कम हो जाए। आप पतले हो जाएंगे लेकिन आप स्ट्रांग नहीं होंगे और जैसे ही आप जिम छोड़ोगे, जैसे ही आप वो डाइट छोड़ोगे, आप दोबारा उसी वेट पे आ जाएंगे। ये रिसर्च भी प्रूव करता है। 2 चीजें होती हैं जिसका डाइटिशियन या फिर जो जिम वाले होते हैं ट्रेनर्स वो फायदा उठाते हैं, या फिर यूट्यूबर्स लगा लो जिनके भी आप वीडियोस देखते हो। पहली चीज होती है पेशेंस। पेशेंस नहीं है लोगों में, उन्हें चाहिए रातों रात रिजल्ट। उनको चाहिए कि ऐसी कोई घुट्टी मिल जाए जिससे उनका सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और दूसरा रीजन होता है कि लोगों को चाहिए कुछ नया, और नए करने की वजह से डाइटिशियन उनको एक ऐसी डाइट देते हैं जो उन्होंने कभी सुनी भी नहीं होगी। ब्रोकली खा लो, किनोवा खा लो, चिकन ब्रेस्ट खा लो। उन डाइटिशियन से जाके पूछो कि तुम्हारे बाप ने भी कभी किनोवा देखा था?
जो आपको खिला रहे हैं। आपको किस लिए खिला रहे हैं? क्योंकि आपकी डाइट को डिफिकल्ट बनाया जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, आप क्रिकेट खेलते हैं और वहां पर एक सामने बंदा है जो हर एक बॉल के बाद आपको बता रहा है कि आपको ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए, चाहे उसको आता ना हो, लेकिन आप उसकी बात जरूर सुनोगे। यही ट्रेनर्स के साथ होता है, वो आपकी इसी चीज का फायदा उठाते हैं। लेकिन जितनी चीजों को हम सिंपल बनाएंगे उतना ही हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और डाइट की यही मिथ को दूर करने के लिए कि जितनी हमारी डाइट डिफिकल्ट होगी उतनी अच्छी होगी, यही मिथ दूर करने के लिए एक रिसर्च स्टडी की गई थी, जिसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 609 एक्टिव मैन को लिया गया था जो थोड़े से मोटे थे, स्लाइटली ओबीस थे। उनमें आधे लोगों को लो कार्ब डाइट पे और आधे लोगों को लो फैट डाइट पे रखा था। मतलब एक ऐसा ग्रुप था जिसके अंदर उनको सारी कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट दी गई थी और दूसरी साइड मीट और अंडा और ये सारी चीजें डाइट दी गई थी। एक साल तक उन्हें कैलोरिक डेफिसिट डाइट पे रखा गया और देखा गया कि एक साल के बाद ऑन एवरेज हर एक बंदे का लगभग 12 से 13 पाउंड जो वेट था वो रिड्यूस हुआ था। तो इस रिसर्च स्टडी में प्रूव किया गया कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कैलोरीज होती हैं वो आप कितनी ले रहे हैं वो मैटर करती है और आपकी क्वालिटी मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता। ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण लोगों को लगता है शुगर इनटेक, बट ऐसा नहीं है। ब्रैड शॉनफील्ड जो मशहूर कोच हैं, उन्होंने एक स्टडी की थी। उन्होंने देखा था कि पिछले 30 से 40 साल के अंदर जितना भी शुगर कंजम्पशन है वो कम हुआ है, लेकिन कम होने के बावजूद जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जो शिकायत है, वो ज्यादा हो रही है। ये भी एक मिथ है दोस्तों कि सिर्फ शुगर ही है इकलौती ऐसी चीज जो आपका वेट इंक्रीज करती है। हाँ, वो इंक्रीज करती है, लेकिन कितनी शुगर इनटेक वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। अब ये आप एग्जांपल लीजिए, ये एग्जांपल है फैट लॉस डाइट के लिए आपको 1100 कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी डेली बेस पे और ये हर एक बंदे के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरी देखता हूं तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2600 से 2700 आती है। तो इसका मतलब अगर मैं लेमन भाषा में बोलूं तो मुझे जितना खाना खाना चाहिए उसका 40% खाना खाऊंगा। उससे क्या होगा? इससे मेरी बॉडी में आएगी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। 2-3 महीने के बाद मुझे वीक होना स्टार्ट होगा, मुझे लगेगा कि नहीं मैं गिव अप कर रहा हूं और मैं गिव अप भी कर दूंगा और मेरे जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो फेल हो जाएंगी। 1100 कैलोरी डाइट दे रहे हैं और 10-12 लाख लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं अखाड़ा डाइट का। जो अखाड़े में लोग पहलवानी करते हैं, कुश्ती करते हैं, वो भी मोटे होते हैं। अगर उन्हें पतला होना, क्या वो 1100 कैलोरी डाइट लेंगे? अगर वो 1100 कैलोरी डाइट लेंगे, सोचिए वो कहाँ जाएंगे। क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर डेली 200 से 250 ग्राम घी, देसी घी से आप बोलते हैं, वो होता है। साथ में वो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके पास बादाम रगड़ के वो खाते हैं और 3 से 4 लीटर तक वो दूध दिन में पी जाते हैं। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो 400 ग्राम के आसपास वो डेली बेस पे फैट इंटेक करते हैं। मतलब उनकी जो डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो 5000 से 6000 है। तो उनके लिए क्या ये चीज़ एप्लीकेबल है? नहीं है। और हम इसीलिए बेवकूफ़ बनते हैं कि हम एक कस्टमाइज डाइट देखते हैं और कहते हैं ओह कितनी अच्छी डाइट है, इससे हमें कितना मजा आएगा। बुलशिट, ऐसा नहीं होने वाला। वर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अब आप जो फोटो देख रहे हो यहाँ पे, इन मैडम ने एक वेट लॉस डाइट प्लान किया था और उसको यूज करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर जैगरी, हनी, लेमन और यही सारी बकवास चीजें जो थी वो लेती थी। कुछ महीने बाद उनको ब्रेन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, वो चल नहीं पाती थी और वो हॉस्पिटलाइज हो गई, आईसीयू में थी वो। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ही महीने पहले एक डांसर ने एक फैट लॉस करने के लिए एक डीएनपी नाम की पिल ली, जिससे कि ये क्लेम किया था कि इससे फैट लॉस होगा और उनकी 14 घंटे के अंदर मौत हो गई। आप सोच सकते हैं ये चीजें कितनी एक्सट्रीम है और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती हैं। लेकिन जो बेवकूफ बनाने वाले होंगे वो बेवकूफ बनाएंगे। ऐसे ड्रग्स आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे और ये जो ड्रग्स हैं वो बैन है, स्टिल ये चीजें मिलती हैं। इतनी बातें तो मैंने बता दी आपको, लेकिन सर कंक्लूजन क्या होगा? अगर आपको प्रॉपरली कोई डाइट मेंटेन करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आपको जल्दी वेट लॉस करना है तो आपके उसके लिए क्या करना होगा? तो आइए अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। तो अगर हम सिक्के के दोनों पहलुओं की बात करें तो पहला पहलू मैं आपको दिखा चुका हूं, जहां पे आपको लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। आपको बिल्कुल एक्सट्रीम डाइट पे ले आया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन उससे प्रॉब्लम आपको क्या होती है वो आपको बताई गई। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या होगा? अब बात इस सोल्यूशन की करें तो आपको अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे जो आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे पहली चीज, आपको मीठा, मैदा और तला हुआ जितना हो उसके कम करना होगा, क्योंकि तीनों के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं वो बहुत कम होते हैं और एक कैलोरी डेंस होते हैं बहुत ज्यादा। साथ ही साथ एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं 10,000 स्टेप अ डे, वो हमें फॉलो करनी चाहिए। 10,000 एक एवरेज फिगर है, कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट एवरेज 10,000 स्टेप एक दिन में एक इंसान को चलना चाहिए। अगर आप ये 2-3 चीजें फॉलो करेंगे और साथ ही साथ आप एक्सरसाइज, डाइट
और अपना जो रेस्ट, अपना जो स्लीप पैटर्न है, उसको अगर आप क्लब करके ठीक कर दोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो सकती है। एक महीने में ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ करके आप पहले 6-7 महीने अपनी बॉडी को दीजिए, अपनी बॉडी को स्ट्रांग कीजिए, प्रॉपरली क्वालिटी फूड खाइए, जंक फूड को हटा दीजिए, तो आपको 100% गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि 25-30 साल लगाते हैं आप अपनी बॉडी को खराब करने में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में डाल करके उसे बिल्कुल बर्बाद करने में। आपका पेट निकल जाता है, आपका फैट हैंग कर रहा होता है, आपके मसल्स नहीं होते, और फिर आप एक डाइटिशियन के पास जाके बोलते हैं मुझे 1 महीने में पतला कर दो। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसीलिए ही आपको, जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करने होंगे। घर की सफाई करने की कोशिश कीजिए। आप एक दिन अगर घर की सफाई करते हैं, 3-4 घंटे उसमें लगते हैं, और आप खुद देख सकते हैं उसमें फैट लॉस कितना होता है। तो छोटे छोटे चेंजेस है दोस्तों, उसको कीजिए और थोड़ा सा लंबा टाइम लीजिए और कोशिश कीजिए साइंस को समझने की। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो जरूर होगा। तो मुझे एंड में इतना ही बोलना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप फ्यूचर अपडेट्स मिस ना कर सके। अगर आप चाहते हैं मैं किसी ऐसी चीज पे वीडियो बनाऊं जिसपे आपको सिक्के के दोनों पहलू देखने हैं तो मुझे जरूर बताइएगा गाइस। धन्यवाद।